रशीद और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने टाइम उतना ही था, ये प्रूव कर दिया कि 1 और 1 11 और इंग्लैंड 9-2-11। ये जीत भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, ये जीत ये दर्शाती है कि टीम उभर के आई है। इस टीम ने हमको हमेशा दिखाया, देखिए जो भी स्कोर हो वो उनकी मतलब कभी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि उनका सर झुका हुआ था, लड़ रहे थे और इसी की वजह से लगता है कि ये एक ऐसी टीम है वो गिव अप नहीं करेगा। जस्सी भाई वी नो मैजिक है, जस्सी भाई वाज देयर ये करके बोल रहा था, बट टुडेज नॉट जस्सी भाई, मियां भाई वाज द रियल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिया टू लेवल दिस सीरीज। युवा टीम ने भाई धुएं निकाल दिया है सामने वाली टीम के एंड वी आर रियली 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 प्राउड ऑफ यू टीम इंडिया। भाई मजा आ गया यार, मैजिकल है यार, फैंटास्टिकल है यार, इनक्रेडिबल है यार, ये लोग अलग है यार। जीत ना इतिहास के पन्नों में बहुत लंबे समय तक यही याद रखी जाएगी ये जीत, क्योंकि भारतीय क्रिकेट ने बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि वहां इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को धूल चटाना कोई आसान बात नहीं है। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए वो एक गौरवमयी गाथा बन गई, इंस्पिरेशन का सबब बन गई, क्योंकि जिन हाथों ने जख्म दिए थे आज उन्हीं ने मरहम लगा दी। और इस स्क्रिप्ट में, इस फिल्म में कोई एक हीरो नहीं था गुरु, ये शाहरुख खान वाली फिल्म नहीं थी, साइड हीरो भी किसी हीरो से कम नहीं थे। एक टीम बन के उभरी है ये टीम। और अगर आप देखें प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज वो मेन हीरो, गुरु पुरानी गेंद से गेंद करते रहना ये कप्तान हीरो। फिर अगर मैं कहूं कि पहली इनिंग करुण नायर किस तरह से खेले, फिर वॉशिंगटन सुंदर की वो जांबाज पारी, हर बंदा, ध्रुव जुरेल के वो 37, उनकी जो विकेट कीपिंग थी, इनसाइड एज कितने रोके, आखिर में आके आपको ये लगता है कि भारत की जो ट्रांजिशन है, वो बदलाव जो बेहतरी के लिए है, वो आज पूरा हो गया है। और आज की कहानी का सबसे बड़ा गंतव्य और मंतव्य जो था, वो शुभमन गिल की मास्टर स्ट्रोक ने पूरा किया कि पुराने गेंद से ही वो गेंद करते रहे, क्योंकि हर गेंद सवालिया निशान बन के आ रही थी। हम सबको एक कंपेलिंग रीजन सिराज ने दिया है कि वो इज एक्चुअली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू और वो सेलिब्रेशन कर रहा है ना, वो बोल रहा है देखो भाई, देखो ये ट्रेलर नहीं है, मेन पिक्चर है, और प्लीज मुझे भी कंसिडर करो एज अ मैच विनर, आई एम हियर टू बी काउंटेड। एंड ही इज रिमाइंडिंग अस अबाउट व्हाट अ चैंपियन बॉलर ही इज। उसका जो बॉलिंग एक्शन है, उसका जो इकोनॉमिक, उसका जो अच्छा रनिंग टेक्निक है रनअप में, एंड इज नाइस फिनिश टुवर्ड्स द एंड, एंड इज गुड वर्क एथिक्स इज allowing him to play all the test matches of a series, even if it is 5 test matches. It's time we recognize that uska bhi umar hote ja raha hai, and it is very important as an Indian team management that we rest him as well from inconsequential matches that we play after this, because he could be your number 1 test bowler, go-to test bowler around which you build your rest of the bowling attack. India ka bowling attack ko rebuild karna hoga, and it is on the process. Akashdeep is there, Prasidh is there, Arshdeep Singh is there, so hame around Siraj unka experience ko istemal karke we have to build it. देखिए युवा टीम है, सीनियर नहीं है, पर देखिए युवाओं के ऊपर भरोसा दिखा और युवाओं ने इतिहास रच दिया, और ऐसा इतिहास रचा है जो पहले नहीं हुआ है। और ये जो टेस्ट मैच था, ये तो कमाल का ही टेस्ट मैच हुआ है, जिसमें यशस्वी ने सेकंड इनिंग में वो जो शतक बनाया, साथ में आकाशदीप ने जो 50 रन बनाए, वहां से गेम ना भारत के पक्ष में घूम गया। हालांकि इंग्लैंड लड़ा, लास्ट तक लड़ा रहा। क्रिस वोक्स की भी तारीफ होनी चाहिए, जिस तरीके से वो चाहे एक हाथ पूरा उसमें था बंद, पर लेकिन बल्ला लेके आए वो भी मैदान में। हालांकि बॉल नहीं खेला, पर यह है कि हौसला की, उनका जो हौसला उन्होंने दिखाया उसकी भी मैं कह रहा हूँ कि तारीफ होनी चाहिए। बट सबसे ज्यादा अगर तारीफ की कोई योग्य है ना, तो वो प्रसिद्ध और सिराज, जिस तरीके से वो काम कंपोज रह के टू द टारगेट जो करना है उसके ऊपर फोकस किया और बहुत बड़ी जीत दिलाई। और ये जीत दोस्तों 5वें टेस्ट के 5वें दिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तबाही बॉलिंग की बदौलत जो टेस्ट मैच हारा हुआ लगता था, वही टेस्ट मैच भारत ने 7 रनों से जीत लिया है। और दोस्तों भारत की इस रोमांचक जीत के बाद भारत के फॉर्मर क्रिकेटर इस जीत को लेकर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा, और आगे देखिए कि भारत के लेजेंड इस जीत को लेकर आगे क्या रिएक्शन दे रहे हैं। कि क्योंकि हम 22 रन से हारे थे लॉर्ड्स में, कि ये जीत 11 रन से होगी, और 11 रन जब चाहिए थे तब 2-4 जो प्ले और मिस इसके हो गए, तो मैं सोच रहा था कि हाँ यही होना है, यही होना है, पर एक चौका छक्का हो गया और उसके बाद में 6 रन से जीत। जान लड़ाई है उन्होंने, जिस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, पूरी जान लगाकर, दम लगाकर, और सबसे बड़ी बात है कि सोच समझकर, क्योंकि वो आखिरी गेंद जो यॉर्कर थी, वो अगर थोड़ी सी भी फुल होती तो पट्टे में आके शायद 6 रन भी हो सकते। तो जैसे उन्होंने वो जैक क्रॉली को यॉर्कर डाला था, वैसा ही यॉर्कर डाला। देखिए उसके पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने लेंथ बॉल डाले थे, वो लेंथ बॉल नसीब से थोड़े से ऊपर से गए,
पर लेंथ बॉल तो है, आपको आप मार स्लॉट सकते में हो। मार सकते हो। तो सिराज ने क्या किया, सिराज ने वो यॉर्कर डालते, तो मतलब सोच समझकर भी बॉलिंग की है। और ये दिखाया, उन्होंने ये दर्शाया है कि जब आप अपने देश के लिए खेलते हो तो ये वर्कलोड जी बात है ना, ये शब्द है वर्कलोड, उसको फेंक दीजिए। मानो जिस बिल में हाथ डालो नाग फुंकार रहे हैं। और खास तौर पे तो पहला ओवर सिराज ने डाला, पहला ओवर प्रसिद्ध ने डाला जो अनफिनिश था। गुरु पहला चौका जब लगा ना, और फिर इनसाइड एज जो लगा, तो बहुत से लोगों को लगा यार 20 के नीचे आ गया है, गेम खत्म ही ना हो जाए। लेकिन उसके बाद प्रकृति भी इतनी निर्मम नहीं है, इतनी निर्दयी नहीं है कि किसी से सब कुछ छीन ले। गुरु ये बिफिटिंग, मैंने कल भी कहा था कि गुरु 6 रन में पारी सिमट गई थी। सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 17 रन चाहिए थे, 4 विकेट, वो मतलब 5-7 रन में ही सिमट गए थे। फिर वही हुआ, कुदरत पूरी तरह से मेहरबान हुई, झुकी शुभमन गिल की तरफ। और वो 2 बंदे जिन्होंने डेब्यू किया था और गैबा का घमंड तोड़ा था, वो इंग्लैंड में प्रचंड होकर उभरे, 2 मेन सूत्रधार बन के उभरे। शुभमन गिल 760 रन गुरु, और वो नंबर 2 है किसी एक सीरीज में पूरी दुनिया में। पीछे किसके हैं? डॉन ब्रैडमैन के। और बीच में किसके हैं? डॉन ब्रैडमैन और गावस्कर के बीच का वो सैंडविच, कितने गर्व की बात है। और दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज। बरगद के नीचे कुछ उगता नहीं है गुरु, बरगद के नीचे कुछ भी उगना बड़ा असंभव है। लेकिन बुमराह की छाया से जब जब सिराज उभरते हैं, ना सिर्फ एवरेज जो है 35 से 25 के नीचे की आ जाती है, लेकिन मैच जिता देते हैं। ये कितनी कमाल की बात है गुरु। लेकिन प्रसिद्ध और मोहम्मद सिराज की जोड़ी में टाइम उतना ही था। ये प्रूव कर दिया कि 1 और 1 11 और इंग्लैंड 9-2-11। ये जीत भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। ये जीत ये दर्शाती है कि टीम उभर के आई है। आपको लगा आज इंग्लैंड टेंटेटिव दिख रही थी, डिफेंसिव दिख रही थी, वो कुछ अलग कर सकते थे, या लग रहा था कि प्रेशर उन्होंने जरूरत से ज्यादा ले लिया? कल व्हेन जेकब बेथेल गॉट आउट, और मैंने वो जो पॉइंट आउट किया था आपको साइड स्क्रीन की तरफ, सारे कैच इस मैच में जो छोड़े थे ना इंग्लैंड का साइड से, द सेम साइड स्क्रीन साइड, तब जो रूट आउट हुआ प्रसिद्ध कृष्णा को टू काइंड ऑफ मेक द फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकंड इनिंग्स टुगेदर। पहला इनिंग्स में जो कॉम्बैट हुआ दोनों के बीच में, प्रसिद्ध कृष्णा गॉट 1 बैक, और उसके बाद सारे बॉल पे लेट हो रहा था। द वे जेमी स्मिथ बैटेड लास्ट इवनिंग, मुझे लग रहा था कि दिस इंग्लैंड टीम इज गोइंग टू मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देमसेल्व्स। इन ऑल ऑनेस्टी, इंडिया bowled really well, made it hard for England, but I would say England made it hard for themselves. जीत ना इतिहास के पन्नों में बहुत लंबे समय तक यही याद रखी जाएगी ये जीत, क्योंकि भारतीय क्रिकेट ने बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि वहां इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को धूल चटाना कोई आसान बात नहीं है। और ये आने वाला जो फ्यूचर है ना, बहुत गजब का है, बहुत गजब का है भारतीय टीम का। और मैं इस चीज से इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि जिस तरीके से शुभमन गिल ने लीड किया है, कि राहुल ने रन बनाए हैं, ये पूरी सीरीज मतलब जिस बंदे को मौका मिला है उसने अपना लोहा मनवाया है। वेल डन एवरीवन। और इस मैच में तो अभी इंग्लैंड ही भारी लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बन जाएंगे 30-35 तो रन है, बना ही देगा इंग्लैंड, क्योंकि बल्लेबाजी नीचे तक करते हैं। बट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णन ने जिस तरीके की गेंदबाजी करी है, मैच का ना पासा ही पलट दिया। और मोहम्मद सिराज, वो रोनाल्डो वाला वो सेलिब्रेशन, भाई आप तो रोनाल्डो, हमारा रोनाल्डो तो यही है यार, मोहम्मद सिराज भी है। वेल डन। 23 विकेट लिए मोहम्मद सिराज ने इस पूरी सीरीज में, और एक ऐसा गेंदबाज जिसने पूरी सीरीज में जब गेंदबाजी करने आया पूरी जान फूंक दी, पूरी जान फूंक दी थी। और मजा आ गया गेंदबाजी देखते हुए।